न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना, यह लक्ष्य रखना है। जितना बनता है उतना बनाता है। अपने को देखना है कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हो। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी। यह अपने को चेक करना है कि अव्यक्ति स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। तो सब बहुत ही महीन बातें हैं कि यदि हमारा परमात्मा की याद की तरफ अटेंशन नहीं है तो फिर किस तरफ है। इसमें कई बातें एक ही साथ, बहुत गहरी बातें परमात्मा ने हम सबको सुनाई जी। एक तो न्यारा और प्यारा। कई बार हम परिवार में इतने न्यारे न्यारे रहते हैं जो लोगों को कहता है पता नहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। परमात्मा कहता बैलेंस चाहिए। जी। इतना प्यार भी न हो जो एक दूसरे के साथ वाई मुक्ता में आ जाएं, और इतने न्यारे भी न बने जो लोगों को लगे तो वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए। ये बैलेंस, और ये बैलेंस परमात्मा का है। खुद भी ऐसे न्यारे और प्यारे हैं, कितना प्यार है सब बच्चों से, लेकिन एक सेकंड में डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम सबको भी सिखाते हैं कि सबके बीच में रहते इस बैलेंस को कायम रखो। और ये बैलेंस कायम तब रहेगा जब आपकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है। अगर उसकी याद भूलते हो तो बुद्धि किसी न किसी को तो याद करती ही है। किसी समय भी वो बिना किसी की याद के नहीं रहती, कुछ न कुछ उसके संकल्प चलते हैं। जहाँ उसका संबंध है, जहाँ से उसको प्राप्तियां हैं, जहाँ उसका स्नेह है, फट से वहाँ चली जाती है। तो परमात्मा हम सबको एक के साथ अपने से लगाना चाहते हैं कि सब बच्चे जहाँ जहाँ से दुख अशांति मिली है, भले आज कुछ संबंधों से सुख मिल रहा है लेकिन सदा काल के लिए दुखी ही है। तो उस बात को बाबा हम सबके आगे रख रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि आप सबका बुद्धि योग निरंतर मेरे साथ, उस पिता परमात्मा के साथ लगा रहना चाहिए। और अगर कहते हो मेरा 2 घंटे लगता है, कई बार बड़ी रमणीकता से हम सबको परमात्मा के महावाक्य सुनने को मिलते हैं। कहते बच्चे अगर 2 घंटे तुम मुझे याद करते हो तो बाकी 22 घंटे किसको याद करते हो? किसी को तो याद करते हो। तो जहाँ जहाँ बुद्धि का लगाव है, ये है बहुत महीनता से अपनी चेकिंग। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि अगर वो लिंक टूटी, याद का मतलब ये नहीं कोई हम राम राम कर रहे हैं, शिव शिव कर रहे हैं, एक स्नेह जुटा हुआ है, उनकी श्रीमत का हम पालन कर रहे हैं, हर प्रकार से उन्हीं से जैसे हम बात करके श्रीमत लेकर के कर्म कर रहे हैं। तो योग के कई प्रकार हैं। केवल आत्मा समझ करके एकदम देह से अलग हो करके हम बैठ गए तो वो तो कितना समय बैठेंगे। सही बात है। निरंतर बुद्धि तभी लग सकती है जब वैरायटी की जाए। कभी उनसे हम रूह रिहान करें, कभी उनकी आज्ञाओं को याद करें, कभी उनके नॉलेज का स्मरण करें, नाम याद आना, उनके गुण याद आना, उनके कर्तव्य याद आना, उनका धाम याद आना, किसी भी प्रकार की याद तो याद ही है ना जी। तो एक तरफ से एक तरह की याद अगर है तो सदा नहीं हो सकती।